हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2022 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मुख्य परीक्षा के लिए दोस्तों राजस्थान की विभिन्न योजनाओं से संबंधित आज मैं आपको टॉप 5 योजना करवा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, परीक्षा तक मैं आपको करीबन 25 से 30 योजना करवाऊंगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगी, जिसमें आज मैं आपको मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, चिरंजीवी निशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, जनता क्लिनिक और इंदिरा रसोई योजना से संबंधित आज आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताने वाला हूं। क्लास आपको पूरी देखनी है जिससे आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, 2022 की ये नवीनतम योजनाओं से संबंधित भी इसमें महत्वपूर्ण चीजें आपको देखने की मिलेगी। देखिए, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों देखिए, राजस्थान की विभिन्न योजनाएं। सबसे पहली योजना अपन दोस्तों यहां पे पढ़ने वाले हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हाल फिलहाल में चर्चा का विषय भी बना हुआ है और इसी से संबंधित प्रश्न लैब असिस्टेंट में भी पूछा गया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पहली नंबर की योजना है अपनी। देखिए, राज्य में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल से शुरू हुई। यह योजना कब से शुरू हुई थी दोस्तों? 1 अप्रैल से यह योजना क्या हुई थी? शुरू हुई थी। ठीक है, याद रखना, 1 अप्रैल से यह योजना शुरू हुई थी। ठीक है, और देखिए पहले 1 महीने तक लाभार्थियों के पंजीकरण हुए, यानी कि 1 अप्रैल से शुरू हुई और 30 अप्रैल तक इसमें क्या हुआ था? सिर्फ पंजीकरण हुए थे। उसके बाद 1 मई 2021 से बीमा योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया। यह भी आपको इसमें याद रखना है, 1 मई 2021 से इस बीमा योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया। कौन सी बीमा योजना का? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का। अब दोस्तों आगे देखिए, इतना समझ में आ गया? आगे देखिए, इसमें देखिए योजना में प्रत्येक परिवार को बीमा प्रीमियम की 50% यानी कि 50% राशि यानी न्यूनतम 850 रुपए के सालाना पर सरकारी और संबद्ध निजी अस्पतालों में प्रतिवर्ष 5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। अब आप बोलोगे कि 5 लाख की जगह 10 लाख कर दिया है। बिल्कुल कर दिया है, आगे चीजें आपको देखने को मिलेगी इसमें। ठीक है दोस्तों, शुरुआत में क्या था कि आपको 850 रुपए का सालाना एक बीमा प्रीमियम की राशि भरनी होगी, जिसमें आपको 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई शुरुआत की। अब दोस्तों यहां पर देखिए, 3 सितंबर 2021 में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को भी चिरंजीवी योजना के साथ मर्ज कर दिया गया। कब मर्ज किया गया? सितंबर 2021 में। सितंबर 2021 में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को भी चिरंजीवी योजना के साथ मर्ज कर दिया गया, जिसे 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। दोस्तों जो मैंने आपको बताया था कि निजी और सरकारी अस्पतालों में दोस्तों प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा, ये तो था पहले तक। अब दोस्तों यानी कि 1 अप्रैल से पहले तक। ठीक है, और 1 अप्रैल 2022 से इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10 लाख रुपए कर दिया गया है। यह आपको इसमें महीने याद रखने हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 से पहले तो 5 लाख रुपए थे, 1 अप्रैल 2022 के बाद में 10 लाख रुपए कर दिए गए कैशलेस इलाज के लिए। ठीक है, आगे देखिए, इसमें योजना में पहले से लाभान्वित हो रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों को पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि खाद्य सुरक्षा में जिसका नाम जुड़ा हुआ है और जिसको गेहूं मिल रहे हैं, ठीक है, जिसको फ्री के जो गेहूं मिल रहे हैं 5 किलो 10 किलो परिवार के सदस्य के रूप में उनको गेहूं मिलते हैं। ठीक है, उनको पंजीयन कराने की जरूरत नहीं है, उनका ऑटोमेटिक पंजीयन हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, लाभार्थी स्वयं ऑनलाइन या ई मित्र पर जन आधार से लिंक प्लेटफॉर्म से पंजीयन करवाकर योजना से जुड़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि ई मित्र पर जाकर जन आधार से लिंक कराकर प्लेटफॉर्म से पंजीयन कराकर जुड़ सकते हैं इस योजना से।
आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न, सॉरी 6 नंबर का पॉइंट। इस स्वास्थ्य बीमा कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज के 576 पैकेज, याद रखना आपको, इसमें याद रखना है 576 पैकेज और चिकित्सा प्रोसीजर शामिल किए गए हैं। याद रखना कितने, 576 पैकेज। अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले के चिकित्सकीय परामर्श, दवा, जांच और डिस्चार्ज के बाद के 15 दिन से संबंधित पैकेज से जुड़ा चिकित्सा व्यय भी निःशुल्क उपचार में शामिल होगा। ये आपको इसमें याद रखना है। देखिए इसमें आपको कैशलेस इलाज तब तक मिलेगा कि भर्ती अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले तक, और दोस्तों डिस्चार्ज के बाद 15 दिन तक का निःशुल्क उपचार इसमें मिलेगा। ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है दोस्तों। राज्य सरकार ने हाल ही में सामने आई ब्लेक फंगस जो बीमारी आई थी, उसको भी इस योजना में शामिल कर दिया गया है। किसमें दोस्तों, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में इसको शामिल किया गया है, ठीक है। अब देखिए निःशुल्क श्रेणियां, अब इसमें कौन कौन सी श्रेणियां है वो निःशुल्क है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कृषक, लघु एवं सीमांत, वो भी दोस्तों इसमें निःशुल्क है। संविदा कर्मी, समस्त विभाग, बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनियां, ये भी दोस्तों इसमें चिरंजीवी योजना में निःशुल्क आते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, यानी कि इसके अंदर खाद्य सुरक्षा में जिनके नाम जुड़े हुए हैं वो भी दोस्तों इसके अंदर है, चिरंजीवी योजना में ऑटोमेटिक नाम जुड़ जाते हैं, उनके लिए निःशुल्क है, ठीक है। सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार, वो भी दोस्तों इसके लिए निःशुल्क है। निराश्रित एवं असहाय परिवार, ये भी दोस्तों इसमें क्या है, पात्र है, निःशुल्क, ठीक है। और देखिए इसमें इसके अतिरिक्त 850 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष, इसके अतिरिक्त 850 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष वो इसके अंदर चार्ज लगेगा दोस्तों। इन 5 के अलावा जो भी हैं उनके दोस्तों 850 रुपये लगेंगे प्रति वर्ष प्रति परिवार, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। 1 अप्रैल 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू हुई थी और इसका जो लाभ मिलना प्रारंभ हुआ था 1 मई 2021 से इसका लाभ मिलना प्रारंभ हुआ था, ठीक है। 850 रुपये सालाना प्रीमियम है इसका, और 5 लाख तक का पहले कैशलेस इलाज था 1 अप्रैल 2022 से पहले तक। 1 अप्रैल 2022 के बाद में इसको बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया, ठीक है। और इसमें दोस्तों 1576 बीमारियों के इलाज की बात कही गई है, और दोस्तों अस्पताल में भर्ती होने से 5 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 15 दिन तक का इसमें पैकेज जुड़ा हुआ है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। इसमें कौन कौन सी श्रेणियां निःशुल्क है, तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बता दी, ये 5 श्रेणियां निःशुल्क है और इनके अतिरिक्त 850 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष लगेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरे नंबर की योजना आती है अपनी मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क जांच योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क जांच योजना, ठीक है दोस्तों। देखिए राज्य में 7 अप्रैल यानी कि स्वास्थ्य दिवस 2012 से समस्त राजकीय अस्पतालों में आने वाले रोगियों को संपूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने एवं अन्य जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में, यानी कि स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के रूप में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना शुरू की गई। दोस्तों ये जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क जांच योजना, पहले इसका नाम क्या था? इसका नाम था दोस्तों मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, ठीक है। याद रखना कब शुरू हुई, 7 अप्रैल 2012 से ये शुरू हुई थी निःशुल्क जांच योजना, ठीक है। याद रखना जांच, दवा नहीं है, ये निःशुल्क जांच योजना है, निःशुल्क दवा योजना नहीं है, ठीक है। निःशुल्क दवा योजना तो 2 अक्टूबर 2011 से शुरू हुई थी और ये निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2012 से और दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 से, ठीक है। याद रखना है आपको। देखिए इस जांच योजना में प्रतिदिन लगभग 1 लाख जांचें निःशुल्क की जा रही है, ये भी दोस्तों इसमें आपको याद रखना है। 1 लाख जांचें निःशुल्क की जा रही है प्रतिदिन। तीसरे नंबर की योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क दवा योजना।
अब इसमें चिरंजीवी नाम है वो नया जोड़ा गया है, बाकी ये योजना पुरानी है जिसको अपन मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 को लागू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय, जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा उप स्वास्थ्य केंद्रों पर आने वाले सभी अंतरंग एवं बहिरंग रोगियों को अधिकांशतः प्रयोग में आने वाली आवश्यक दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2 अक्टूबर 2011 को प्रारंभ हुई थी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल को प्रारंभ हुई थी, 7 अप्रैल 2012 को, याद रखना। ठीक है, और देखिए दोस्तों, इसमें राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन यानी कि RSMC का गठन चिकित्सा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए दवाइयाँ, शल्य चिकित्सा, औजार और टाँके की खरीद के लिए एक केंद्रीय खरीद एजेंसी के रूप में विकसित किया गया है। ये भी दोस्तों आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, ये 3 योजना करवा दी मैंने। चौथी योजना देखिए दोस्तों, इसमें जनता क्लिनिक। जनता क्लिनिक, इसमें देखिए मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2019-20 की अनुपालना में राज्य में नागरिकों को अपने निवास स्थान से नज़दीक तत्काल एवं निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाए जाने की दृष्टि से राज्य में गंदी बस्तियां जहां आसपास कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है दोस्तों, वहां पर जनता क्लिनिक खोले जाने हैं। ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और देखिए इसमें 18 दिसंबर 2019 को वाल्मीकि कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर में प्रथम जनता क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। याद रखना दोस्तों, 18 दिसंबर 2019 को वाल्मीकि कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर में प्रथम जनता क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। याद रखना, बहुत ही अच्छा है, ये चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। प्रथम जनता क्लिनिक कहाँ खोला गया दोस्तों? 18 दिसंबर 2019 को वाल्मीकि कॉलोनी, मालवीय नगर में खोला गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, इसमें प्रथम चरण में जयपुर शहर में 12 और जोधपुर में 3 जनता क्लिनिक खोले जा चुके हैं। प्रथम चरण में जयपुर में 12 जनता क्लिनिक और जोधपुर में 3 जनता क्लिनिक खोले जा चुके हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर 5वां नंबर का पॉइंट है इंदिरा रसोई योजना। ये आज अपनी 5वीं नंबर की योजना है। मैं परीक्षा तक मैं आपको संपूर्ण योजना है वो कंप्लीट करवा दूंगा। देखिए इंदिरा रसोई योजना, इसमें देखिए दोस्तों, और इसी से संबंधित लैब असिस्टेंट में भी प्रश्न पूछा गया था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त 2020 को सद्भावना दिवस के अवसर पर प्रदेश में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ हुआ। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी 8 रुपये में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती को मिलाकर 450 ग्राम की थाली अचार के साथ उपलब्ध कराई जा रही है। ये अभी तक आपको पता नहीं होगा दोस्तों, अभी तक आपको सिर्फ यही पता होगा कि 8 रुपये में आपको भरपेट खाना मिलता है। ठीक है, अब उस 8 रुपये की थाली के अंदर क्या क्या होता है वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि कूट भाषा के अंदर प्रश्न पूछ ले तो आपको ये याद रखना है कि 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती को मिलाकर 450 ग्राम की थाली अचार के साथ उपलब्ध कराई जाती है इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत। कब शुरू हुई थी ये? तो दोस्तों 20 अगस्त 2020 को सद्भावना दिवस के अवसर पर इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिए इंदिरा रसोई योजना से संबंधित है। देखिए इंदिरा रसोई योजना में लोगों को बैठकर खाने की व्यवस्था की गई है, जबकि भाजपा सरकार के समय की अन्नपूर्णा रसोई योजना में वैन से जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाया जा रहा था। ठीक है, बीजेपी की सरकार थी उस समय, अन्नपूर्णा रसोई योजना थी। ठीक है, उसमें क्या होता था कि वैन से दोस्तों जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाया जाता था। ठीक है, शेष सभी चीज़ें दोनों योजनाओं में समान ही है। अन्नपूर्णा रसोई योजना में 8 रुपये में खाना मिलता था और 5 रुपये में नाश्ता दिया जाता था, और यही प्रश्न है दोस्तों अन्नपूर्णा रसोई योजना, ये इसी के अंदर भी दोस्तों ये लैब असिस्टेंट 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है,
इसमें भी 8 रुपये का खाना और 5 रुपये में नाश्ता दिया जा रहा था। ठीक है, बाकी चीज़ें सब सेम है। एक में ये थी कि आप बैठकर खा सकते हो, दूसरे में ज़रूरतमंदों तक पहुंचाया जाता था। ठीक है, तीसरा नंबर का पॉइंट देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 325 रसोई का वर्चुअल उद्घाटन किया। प्रदेश में सभी 213 निकायों, 10 नगर निगम, 34 नगर परिषद व 169 नगर पालिकाएं में कुल 358 रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, कुल 358 रसोइयों का संचालन किया जा रहा है, यह आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, जयपुर नगर निगम क्षेत्र में 20, कोटा और जोधपुर में 16, अजमेर, बीकानेर और उदयपुर में 10, भरतपुर नगर निगम क्षेत्र में 5, नगर परिषदों में 3 और 169 नगर पालिकाओं यानी कि नगर पालिका क्षेत्रों में 1 रसोई प्रारंभ की गई है। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, आगे देखिए, इसमें योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली 17 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली 17 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना पर 100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष इसमें खर्च कर रही है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आज आपको 5 योजना करवाई है। ठीक है, जिसमें मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और जनता क्लिनिक और इंदिरा रसोई योजना। ठीक है, ये आपको 5 योजना मैंने कंप्लीट करवा दी है और मैं कल भी आपको 5 योजना करवाऊंगा। तो आपका एक भी प्रश्न है वो योजनाओं से संबंधित गलत नहीं होगा। रोजाना मेरे साथ में चलते रहिए और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।